कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बस थोड़ा इंटरेस्ट था बायोलॉजी वगैरह और साइंसेस के अंदर। तो उस समय जब हम बड़े हो रहे थे, मेरे ख्याल ऑप्शंस आज के बच्चों की तरह नहीं थी। यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस इस समय कैरियर्स की। उस समय 2 ही ऑप्शंस होती थी ज़्यादातर, डॉक्टर या इंजीनियर। मैथ में इतनी रुचि थी नहीं, तो बचा क्या? डॉक्टर। तो दैट्स व्हाई। तो हमारे टाइम पे तो इतना कोई कोचिंग सेंटर्स भी नहीं थे, तो उस समय तो नहीं। इस समय तो काफ़ी कंपटीशन है, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर हैं जो शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को अच्छा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ है कि आप अगर डट के करोगे तो उसमें बिल्कुल होना चाहिए। और किसी एक बार नहीं हुआ, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। इवन आजकल के टाइम पे भी हम अपने दोस्तों के बच्चों को देखते हैं और पेशेंट्स आते हैं, वो भी जिक्र करते हैं। तो किसी एक बच्चे का जैसे 1 साल नहीं हुआ तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, बिकॉज़ नेचुरली दे आर मोर बेटर एंड मोर चीपर। तो आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते या आप प्राइवेट में जाना नहीं चाहते किसी कारणवश, क्योंकि नेचुरल सी बात है, गवर्नमेंट का रेपुटेशन उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। तो उस हिसाब से आपको लोग ड्रॉप लेते हैं बच्चे, और 1 साल अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं और अगली बार गवर्नमेंट में लेके आते हैं और अच्छी तरह से लेके आते हैं। क्या आपने भी ड्रॉप? मेडिसिन्स और डॉक्टर्स के बिना ऐसा शायद कोई इंसान होगा ही नहीं जो अभी रह रहा होगा फ़िलहाल, क्योंकि डेली लाइफ में जो है काफ़ी सारी बर्डन्स भी हो जाती हैं, बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसके बाद डॉक्टर की तो हर घर में ज़रूरत पड़ ही जाती है। और आज मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज है 1 जुलाई और इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम पहुँचे हैं सेक्टर 7 के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। डॉक्टर गगन कौशल हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या कुछ रही, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि अगर आज लाइफ केयर हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, हर कोई करनाल में जानता है और पेशेंट्स अभी भी बार वेट ही कर रहे हैं। कैसे हैं सर पहले तो आप? बिल्कुल ठीक मैम, बिल्कुल ठीक। अगर मैं डॉक्टर्स डे की बात करूँ, कब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज ही के दिन 1 जुलाई ही क्यों चूज़ किया गया? मैम डॉक्टर्स डे हमारे एक पुराने काफ़ी एक फेमस डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर बीसी रॉय, विधान चंद रॉय। वो एक पॉलिटिशियन भी थे, चीफ मिनिस्टर रहे बंगाल के। ही वाज आल्सो अ पर्सनल डॉक्टर टू महात्मा गांधी आल्सो। सो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य के अंदर आज का दिन डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1991 में इसको फॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था। इज़ अ नेशनल डॉक्टर्स डे, जो इंडिया में जुलाई 1 को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन एक्चुअली पेशेंट्स को कहा जाता है, अगर आपके जो डॉक्टर हैं जो आपको देख रहे हैं, अगर आप अच्छी सेवा आपको प्रदान कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको आज के दिन थैंक्स करो। चाहे उनको एक व्हाट्सएप नोट भेजिए, चाहे एक छोटा सा पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, या एक फ्लावर या बुके भेज सकते हैं, व्हाट्सोएवर। थैंक योर डॉक्टर फॉर एवरीथिंग दे हैव डन फॉर यू। बिल्कुल, आज के दिन जिस भी डॉक्टर से आप लोग भी ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी डॉक्टर्स आपके टच में हैं, उन्हें भी ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। और साथ-साथ सर अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, बिकॉज़ आई हैव आल्सो बीन अ मेडिकल स्टूडेंट। बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने होते हैं। क्या कुछ एक बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? देखो, बनना तो आसान नहीं होता, ये बात सही है, स्पेशली क्योंकि कंपटीशन तो काफ़ी है। बट येस, बनते तो हैं ही ना। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर आप अपना एक लक्ष्य ठान लोगे कि मेरे को करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बहुत बार लोग जैसे आज समझते हैं कि कंपटीशन बहुत है, पहले से बहुत बढ़ गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से कंपटीशन तो उतना नहीं शायद बढ़ा, जितना हमारा शायद उस चीज़ के बारे में ये रुझान बढ़ा है। अब बच्चे 20 लाख, इस बार 21 लाख शायद बच्चों ने नीट की परीक्षा में इस बार बैठे थे। लेकिन अगर हमारे टाइम पे देखो, 1990s में जब हमने कहा था, तब उस समय 2.5 लाख बच्चे तो उस समय भी थे। तो लेकिन तब सीटें कितनी थी? 1550। और अब सीटें कितनी है? मोर देन 50,000। तो अगर आप अनुपात में देखें तो एक्चुअली सीटें ज़्यादा बढ़ी हैं बच्चों की संख्या में। तो मतलब बट आप ये कह रहे हैं कॉम्पिटिशन कम हुआ है? कंपटीशन उस हिसाब से कम हुआ, लेकिन इन सीटों में काफ़ी सारी सीटें प्राइवेट की भी है, तो उस हिसाब से हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से शायद कंपटीशन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए उतना ही है, क्योंकि हमारे टाइम में प्राइवेट कॉलेज कोई भी नहीं था। एक मणिपाल कॉलेज था सिर्फ, वो पीएमटी में शायद उस समय होता भी नहीं था। हमारा जो पीएमटी होता था, उसमें पीएमटी कहते हैं नीट को, प्री मेडिकल टेस्ट। तो पीएमटी जो होता था वो उसके अंदर सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही थे। तो जो बच्चे आपस में कम्पीट कर रहे थे, वो 1550 सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की थी। इफ़ आई टॉक अबाउट योर जर्नी फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, मतलब कैसे माइंड में आया कि डॉक्टर ही बनना है? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था या फिर कैसे स्टार्ट कहाँ से किया? कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बस थोड़ा इंटरेस्ट था बायोलॉजी वगैरह और साइंसेस के अंदर। तो उस समय जब हम बड़े हो रहे थे, मेरे ख्याल ऑप्शंस आज के बच्चों की तरह नहीं थी। यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस इस समय कैरियर्स की। उस समय 2 ही ऑप्शंस होती थी ज़्यादातर, डॉक्टर या इंजीनियर। मैथ में इतनी रुचि थी नहीं, तो बचा क्या? डॉक्टर। तो दैट्स व्हाई।
तो आपने स्टार्ट किया एआईपीएमटी, मतलब बहुत टफ होता है क्लियर करना। क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्या-क्या आई थी? बच्चे बहुत डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। कंपटीशन की अगर आप बात करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कुछ बच्चे क्लियर कर लेते हैं, कुछ का जिनका नहीं होता वो इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हमसे होगा ही नहीं। देखो, हमारे टाइम पे तो इतना कोई कोचिंग सेंटर्स भी नहीं थे, तो उस समय तो नहीं, इस समय तो काफ़ी कंपटीशन और बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर हैं जो शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को अच्छा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ है कि आप अगर डट के करोगे तो उसमें बिल्कुल होना चाहिए, और किसी एक बार नहीं हुआ, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। इवन आजकल के टाइम पे भी हमने दोस्तों के बच्चों को देखते हैं, और पेशेंट्स आते हैं वो भी ज़िक्र करते हैं। तो किसी एक बच्चे का जैसे 1 साल नहीं हुआ तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, बिकॉज़ नेचुरली दे आर मोर बेटर एंड मोर चीपर। तो आप प्राइवेट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या आप प्राइवेट में जाना नहीं चाहते किसी कारणवश, क्योंकि नेचुरल सी बात है, गवर्नमेंट का रेपुटेशन उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। तो उस हिसाब से आपको लोग ड्रॉप लेते हैं बच्चे, और 1 साल अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं, और अगली बार गवर्नमेंट में लेके आते हैं और अच्छी तरह से लेके आते हैं। तो क्या आपने भी ड्रॉप किया था या फर्स्ट ट्राई में आपका क्लियर नहीं, हो मेरा फर्स्ट ट्राई में ही हो गया था, मेरे को ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमारे 12th के एग्ज़ाम खत्म हुए, 1.5 महीने बाद ही पीएमटी था। सो आई वाज़ लकी टू क्लियर इट इन द फर्स्ट ट्राई। और जब हम कॉलेज जाते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में आगे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो पेशेंट लोड है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट लोड की बात मैं वो कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें आप पेशेंट से ही तो सीखोगे। आप पेशेंट हैंडल नहीं करोगे तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? तो एक्सपीरियंस तभी होगा अगर आप ऐसे कॉलेज में हो जिसके साथ एक ऐसा हॉस्पिटल जुड़ा हो जिसमें पेशेंट्स काफ़ी हों, ताकि आपको सीखने का मौका उतना ज़्यादा मिले। अब गवर्नमेंट में चीप भी काफ़ी रहता है। हमारे टाइम में तो हमारी 6 महीने की फ़ीस हॉस्टल समेत ₹600 होती थी। सो जिसमें हॉस्टल भी है, जिसमें आपकी ट्यूशन भी है, सब कुछ है। आज भी मेरे ख़्याल से 5 से 10 हज़ार ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से। प्राइवेट में ज़्यादा है। लाइफ केयर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, कब आपने स्टार्ट किया था? अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैडम 2007 में स्टार्ट किया था, उस समय दिस वाज़ द फर्स्ट हॉस्पिटल व्हिच वाज़ ऑन अ हुडा अप्रूव्ड साइट। उससे पहले सारे घरों के अंदर ज़्यादातर चल रहे थे हॉस्पिटल्स। सो ये पहला हॉस्पिटल था जो हुडा की अप्रूव्ड हॉस्पिटल साइट पे बना था। तब से वी हैव बीन लकी एंड टू बी एट दिस पोज़ीशन नाउ। सो वी आर थैंकफुल टू द गॉड एंड आवर पेशेंट्स। बिल्कुल, पेशेंट्स हैं तभी डॉक्टर हैं भई, मैं तो यही कहूँगी, और व्यूअर्स हैं तभी हम हैं। तो डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमने हमारे साथ थे डॉक्टर गगन कौशल, सेक्टर 7 में जो हैं, इनका हॉस्पिटल है लाइफ केयर के नाम से। और सर किस-किस तरीके के पेशेंट्स को आप देखते हैं? मतलब आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैडम मेरी स्पेशलिटी इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन है। तो जैसे बीपी, शुगर, हार्ट, तो ये सब पेशेंट हमारे जितने भी इंटरनल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, तो वो सब हम देखते हैं। बिल्कुल, वो सब देखते हैं, आस-पास से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, असंध हो गया, नीलोखेड़ी हो गया। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी या तो मतलब मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सर ने यही एक मैसेज दिया कि अगर एक अटेम्प्ट में नहीं भी होता है तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, एक और ट्राई भी आप ले सकते हैं। और वही बात है कि कोशिश की जाए तो कोई भी चीज़ अचीव की ही जा सकती है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।